Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be taking you through CAT 2018 slot 2 का एक set. Let's quickly apply our fate framework to decide क्या ये set एग्जाम में पिक करना चाहिए था या नहीं. An agency interested to accredit colleges looks at 4 parameters: faculty quality, reputation, placement quality and infrastructure. So FRPI वो उनके initials देती हैं to arrive at an overall score that the agency uses to give an accreditation for colleges. In each parameter there are 5 possible letter grades, A से लेकर F तक. E नहीं है तो 50, 40, 30, 20. तो in terms of familiarity we are pretty familiar with allocation of points and getting a sum total. तो familiarity में this is high. Let's quickly use up clues. Clues कुछ है क्या? तो they are saying high Q is better than bested overall scores में. Overall scores इनके points के sum total से कुछ निकल रहे होंगे. बेस्टेड इज बेटर देन सी. तो देर इज नो एज सच एम्बिग्विटी. समझ में आ रहा है क्या पॉसिबल सिनेरियो बिल्ड हो रहा होगा. टाइम कंजम्पशन, क्विकली क्वेश्चंस को देखें. 4 क्वेश्चंस हैं, 2 टीटा क्वेश्चंस है, कोई एक्स्ट्रा इन्फो नहीं है. एजेंसीज के पॉइंट्स भी क्लियरली गिवन है कि किसको कितने मिले. प्रोबेबली द ओनली पार्ट विच इज मिसिंग इज द वेट्स. सो दे आर सेइंग वेट्स ऑफ द पैरामीटर. वेटेड एवरेज निकालना है बेसिकली. हर एक के कुछ करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं. This is 10%, 20%, 30%, 40% किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में. ऑर्डर इज नॉट डिस्क्लोज. तो आई एम सेइंग टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज वन ऑफ दो सेट्स जहां पर चारों टिक मिल रहे हैं. डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल विथ playing around with numbers, this can be your first set, this can possibly be your second set. Let's now understand the structure on the basis of which we are expected to solve this set. तो पहला थॉट तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप अपनी रफ शीट में ये टेबल कॉपी करें तो बिकॉज हमें ए बी सी डी के पॉइंट्स ऑलरेडी पता है और वो फिक्स्ड है. मतलब ए के लिए 50 पॉइंट्स हैं. एंड इफ यू क्विकली ग्लांस एट द क्वेश्चंस, फैकल्टी क्वालिटी का वेट क्या है, कॉलेजेस कितने हैं जिनको ट्रिपल ए का एक्रेडिशन मिला. ट्रिपल ए का एक्रेडिशन 45 से ज्यादा टोटल स्कोर आता है तब है. तो हम जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स डायरेक्टली 50, 40, 30, 20, 0 रिप्लेस कर दें. मतलब जहां भी एफ लिखा है तो आप अपनी जब टेबल बनाए रफ शीट में तो वहां 0 लिख के बना लें. बिकॉज अल्टीमेटली इन्हीं का टोटल करना पड़ेगा कुछ करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके. So it will become easier that ways. I hope this part is taken care of. Then there are clues like high Q. तो I think इस particular एक टेबल से काम हो जाना चाहिए. फिर हम कंपैरिजन करेंगे वेट्स समझने के लिए. तो लेट्स यूज दैट स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क. सो व्हाट आई हैव डन, मैंने बस वहां जो टेबल में पॉइंट्स से उन पॉइंट्स जो रेटिंग सी, जो ग्रेड सी, ए बी सी डी एफ, उनकी जगह करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख लिए और कुछ नहीं करा है. अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से. That high Q is better than bested, bested is better than cosmopolitan. जब कंपैरिजन करना है तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विथ जो कंसेक्यूटिव हो ताकि कंपैरिजन बहुत इजीली हो पाए. तो मैं पहले सेकंड वाले क्लू पे जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू सेकंड क्लू और मुझे कंपैरिजन करना है बेस्टेड और कॉस्मोपॉलिटन का, इन दोनों का. अब मुझे वेट्स नहीं पता, इनके वेट्स क्या हैं क्या नहीं है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एफ के लिए जो वेट आएगा उसको मैं वेरिएबल एफ ही मान लेता हूं. इसके लिए R, इसके लिए P, इसके लिए I. And the weights are what? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, which would mean what? Just to understand कि अगर इसका वेट 0.1 हुआ, इसका वेट 0.2 हुआ, इसका 0.3 हुआ, इसका 0.4 हुआ, तो मैं जो स्कोर कैलकुलेट करूंगा वो कैसे होगा? 50 इंटू 0.1. 50 इंटू 0.1 कितनी वैल्यू होगी? 5. तो फैकल्टी में इसको स्कोर 5 मिल जाएगा. 50 इंटू 0.2 ये कितना स्कोर मिलेगा? 10. 50 इंटू 0.3 ये स्कोर कितना मिलेगा? 15. और 40 इंटू 0.4 ये कितना मिलेगा? 16. तो इसका जो ग्रैंड स्कोर बनेगा ए का, A1 का, वो बनेगा 16 और ये 15 और 5 20 और 10 30. तो 30 और 16 46 स्कोर बन जाएगा. दैट इज आइडिया. द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो कि किसका वेट कितना है. तो मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि 0.1 किसका है, 0.2 किसका है, 0.3 किसका है और 0.4 किसका है. आई जस्ट डोंट नो द वेट्स. रेस्ट एवरीथिंग शुड फॉलो इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट द वेट्स. वो वेट्स किस ऑर्डर में है ये समझने के लिए व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेड कि बेस्टेड का जो ओवरऑल स्कोर है वो कॉस्मोपॉलिटन से ज्यादा है. अब चेक करके देखो, जहां वेट सेम होंगे वो तो नलीफाई हो जाएंगे, दोनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे. तो मैं पहले उतने पार्ट्स को कैंसिल कर दूं कि 40 और 40 इसे तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, 20 और 20 इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है बेस्टेड इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटन, सो आई कैन से 30 इंटू द वेट. वेट इज लेट सपोज R. तो 30 इंटू R प्लस 20 इंटू I. 20 इंटू I हैज टू बी ग्रेटर देन कॉस्मोपॉलिटन के लिए 20 इंटू R प्लस 30 इंटू I. और ये हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एक बार हमने समझ लिया
देन वी कैन इजिली ऑब्जर्व कि अगर बेस्टेड को कॉस्मोपॉलिटन से बेटर होना है और आई में इसका वेट कम है, मतलब आर का वेटेड वाला नंबर बड़ा होना चाहिए आई से, दैट इज होल आइडिया। वो यहां से जस्टिफाई भी हो जाएगा। 30 - 20 कितना हुआ? 10R। 10R इज ग्रेटर देन 30 - 20, 10I। 10 से 10 कैंसिल, R इज ग्रेटर देन I। R का जो वेटेड एवरेज या वेट वाला कंपोनेंट है वो I से बड़ा होगा। इन चार नंबर्स में से वन ऑफ द लार्जर नंबर विल बी R एंड I विल बी स्मॉलर देन R, दैट इज द होल आइडिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं इस पूरे पार्ट को इरेज कर दे रहा हूं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू मैथमेटिकली कि ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है। अब हम ऑब्जर्वेशन से कैसे करें, सो इसी हाईलाइट को ध्यान में रखना। हमने बोला जो F और P वाले पैरामीटर से वो तो कॉमन है। हमें बोला है बेस्टेड का ओवरऑल स्कोर कॉस्मोपॉलिटन से ज्यादा है। इसमें इसका 30 पॉइंट है, इसमें 20 पॉइंट है, इसमें 20 पॉइंट है, इसमें 30 पॉइंट है, वैसे वर्षा हो रहा है। तो अगर R का कंपोनेंट R से ज्यादा होगा तभी तो ये ग्रेटर आएगा, क्योंकि अगर उल्टा हो गया तो विल नेवर बी एबल टू टेल कि ये वाली वैल्यू बेस्टेड के नॉर्मल टोटल की ज्यादा है। क्योंकि अगर I बड़ा हो गया और I में ज्यादा बड़ा कंपोनेंट कॉस्मोपॉलिटन का है तो दिस टोटल कॉस्मोपॉलिटन विल बी मोर, व्हिच वी हैव प्रूव्ड मैथमेटिकली। तो नाउ डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं जो हमने कंडीशन निकाली। कंडीशन हमने क्या निकाली है कि R का जो वेट है, इन चार नंबर्स में से R और I कुछ आएंगे, उनमें कंडीशन है R इज ग्रेटर देन I। वंस वी आर डन विद दिस, नाउ द प्रोसेस बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। अब मैं बचे हुए कंपैरिजन भी इसी तरह कर लेता हूं जो बचे हुए हैं। सो व्हाट एल्स डू आई नो? एजुकेशन एड इज बेटर देन A1, तो मैं हाईलाइट कर लूं एजुकेशन एड को। सो एजुकेशन एड को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ? A1 के साथ। A1 इज दिस वन एंड हमें गिवन है कि एजुकेशन एड इज बेटर देन A1। तो अब मैं 50-50 वाला पैरामीटर तो कॉमन है, हटा दो। 50-50 वाला पैरामीटर तो कॉमन है। एजुकेशन एड को A1 से बेटर करना है, यहां 40, यहां 50, यहां 50, यहां 40, ये 50 वाले पैरामीटर का वेट बड़ा होना चाहिए, मतलब I का वेट शुड बी ग्रेटर देन P। मैं डायरेक्टली लिख दूं I का वेट शुड बी ग्रेटर देन P। दिस कंपैरिजन इज डन। दिस इज इंटेलिजेंस, दैट वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि कैसे आपने पहला कंपैरिजन कर लिया, अब आप देखते से आंसर कर पा रहे हो कि कौन सा वेट किससे बड़ा होगा। सो वी आर डन विद दिस कंपैरिजन एज वेल। नाउ हमने फर्स्ट क्लू अभी छोड़ा हुआ है, उसको भी क्विकली देख ले। सो फर्स्ट क्लू में क्या बोला है? हाई क्यू इज बेटर देन बेस्टेड। ओके, अच्छा इनमें ये भी कर सकते हैं कि हाई क्यू इज बेटर देन बेस्टेड एंड बेस्टेड इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटन। तो कहना है हाई क्यू इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटन, हाई क्यू इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटन। तो मैं हाई क्यू को हाईलाइट कर रहा हूं, विच इज द बॉटम वाला पार्ट, एंड दिस हाई क्यू इज बेटर देन कॉस्मोपॉलिटन। मैं हाई क्यू और कॉस्मोपॉलिटन को कंपेयर कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट टू क्लूज को कंबाइन कर लिया। व्हाई हैव आई डन दैट? ऐसा क्यों करा? बिकॉज इसमें अगेन दो पार्ट्स कॉमन मिल रहे हैं, 20-20, 20-20, 40-30 और 30-40, और हाई क्यू बेटर है कॉस्मोपॉलिटन से। तो कहना है डायरेक्टली से कि यहां से मुझे पता है कि आई वाला पैरामीटर हैज टू बी ग्रेटर देन एफ वाला पैरामीटर। बचे हुए आर और पी पैरामीटर तो सेम है। दिस नंबर इज लार्जर, दिस इज 40, दिस इज स्मॉलर, तो आई हैज टू बी ग्रेटर देन एफ। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूं आई हैज टू बी ग्रेटर देन एफ। वंस यू आर डन विद दिस कंपैरिजन, कुछ इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स डायरेक्टली निकल आए। क्या कंक्लूजन्स निकल आए? कैन आई से कि आई एफ से बड़ा है, आई पी से भी बड़ा है, मतलब आई दो वैल्यू से तो बड़ा है, और आर आई से बड़ा है, मतलब लार्जेस्ट फैक्टर हैज टू बी आर। तो कहना है से इन चार में लार्जेस्ट नंबर 0.4 है, वो 0.4 आर को ही होना पड़ेगा, क्योंकि आर आई से बड़ा है, पी से बड़ा है, आई एफ से बड़ा है, तो आई सेकेंड रैंक पे होगा, ये भी पता पड़ गया। एफ और पी में ऑर्डर हम नहीं बता सकते, बट सेकेंड लार्जेस्ट हैज टू बी आई, तो सेकेंड लार्जेस्ट आई मतलब 0.3 होगा। तो लेट्स एलोकेट दीज वेट्स, ये वेट्स हम एलोकेट कर दें कि आर का वेट है 0.4, सो आई एलोकेट दिस वेट एज 0.4। ये मुझे वेट आर का पता पड़ गया, आई का वेट पता पड़ गया 0.3, सो आई नो दिस वेट इज 0.3। ठीक है, पी और एफ में मुझे नहीं पता कि 0.1 0.2 किसका है। अब हम इस फर्स्ट लूप पे चल लेते हैं, विच इज अबाउट हाई क्यू इज बेटर देन बेस्टेड। हाई क्यू ये वाला पैरामीटर इज बेटर देन बेस्टेड। मैं अगेन हाईलाइट कर दूं, हाई क्यू को बेटर करना है बेस्टेड से, हाई क्यू बेटर देन बेस्टेड। अब मैं एक्चुअल आर और पी, आर और आई की वैल्यूज के वेट्स के साथ कैलकुलेशन करूंगा। सो 30 इंटू एफ, सो 30 इंटू एफ एज इट इज लिख दिया, प्लस 20 इंटू 0.4, 20 इंटू 0.4 विल बी व्हाट 8, प्लस 20 इंटू पी,
20 इंटू पी एज इट इज रख दो, प्लस 40 इंटू 0.3 विच इज हाउ मच, 40 इंटू 0.3 12, तो ये 12, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन, बेस्ट एट के लिए कैलकुलेशन करें तो 40 इंटू एफ आ जाएगा, सो दिस इज 40 एफ प्लस 30 इंटू 0.4 दैट इज 12 प्लस 20 इंटू पी, 20 इंटू पी एज इट इज प्लस यहां पे आएगा 20 इंटू 0.3 विच इज 6, करेक्ट है। तो अब 20 पी तो कैंसिल, कॉमन ही था, लिखने की जरूरत नहीं थी, 12 से 12 भी कैंसिल कर दो, तो ये 8 माइनस 6 2 आ गया, 2 ग्रेटर देन 40 माइनस 30 इज 10f, तो यहां से f की वैल्यू पता पड़ेगी, हैज टू बी लेस देन 0.2, f अगर 0.2 से छोटा है मतलब f 0.1 ही हो सकता है, तो वी कैन नाउ डेफिनेटली राइट द करस्पॉन्डिंग वेट फॉर f विच इज व्हाट 0. f के लिए वेट क्या है 0.1 बिकॉज इट हैज टू बी लेस देन 0.2, और p का जो वेट है वो कितना है 0.2, तो हमारे चारों वेट्स आ गए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और दिस वाज द होल चैलेंज, बिकॉज अब स्कोर कैलकुलेट करना इजी है। स्कोर कैलकुलेट कैसे होगा, 50 इंटू 0.1, 50 इंटू 0.4, 50 इंटू 0.2 और 40 इंटू 0.3, बहुत इजी तरीका कर सकते हो। 50 कॉमन, अगर A1 का आपको टोटल स्कोर निकालना है तो 50 कॉमन, 1 और 4 5 और 2 7, 0.7 इंटू 50 35, 35 प्लस 12, A1 का जो स्कोर आएगा वो कितना आ जाएगा 47, तो मैंने लिख दिया A1 का स्कोर 47। लेट्स क्विकली कैलकुलेट फॉर वेस्टेड, तो 40 इंटू 0.1 दिस इज 4, तो मैं लिख देता हूं वैल्यूज जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 4 प्लस 3 4 आर 12, 30 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.2 इज अगेन 4 और 20 इंटू 0.3 6, तो आप ऐड करोगे तो 10 और 12, 22 और 4 26 इसका नंबर आ जाएगा। सो यू कैन सिमिलरली फिल अप ऑल द वैल्यूज वेरी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हम ये वैल्यूज फिल कर लेते हैं, तो हमारा पूरा टेबल सॉल्व हो गया। और अब स्कोर के बेसिस पे एक्रेडिशन कैसे है कि अगर 45 से बड़ा स्कोर आता है तो एक्रेडिशन किसका मिलेगा, ट्रिपल ए का। तो फॉर एग्जांपल A1 को जो एक्रेडिशन मिलेगा वो कौन सी रेटिंग का मिल जाएगा, ट्रिपल ए वाली कैटेगरी का। एंड इफ यू गो बैक एंड लुक एट द क्वेश्चंस, तो व्हाट इज द वेट ऑफ फैकल्टी क्वालिटी पैरामीटर, फैकल्टी क्वालिटी पैरामीटर का हमने वेट निकाल लिया 0.1, so we already know that answer, choice B 0.1. how many colleges received the accreditation of AAA, तो 45 से बड़ा स्कोर किन कॉलेजेस का निकलना है, हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर, सबका स्कोर निकालेंगे उसमें जो हाईएस्ट आएगा। how many colleges have overall scores, again सारी कहानी ओवरऑल स्कोर्स के ऊपर है। let's quickly calculate the overall scores so that we can answer all questions. so 40 into 0.1 मैं यहाँ वैल्यू लिख दूं 4, this is 8, this is 4, this is 9, तो 4 and 8 12 and 4 16 and 9 25 स्कोर हो गया। 20 के लिए दिस इज 2, दिस इज 8, 40 इंटू 0.2 दिस इज 8, दिस इज 9, तो 10 18 और 9 27 ये स्कोर हो गया। 50 के लिए करस्पॉन्डिंग दिस इज 5, दिस इज 5 4 आर 20, दिस इज 8, दिस इज 15, तो 25 और 8 33 और 15 48 स्कोर आ गया। फिर यहाँ 50 के लिए दिस इज 5, दिस इज 20, दिस इज 4 2 8, ये तीनों स्कोर सेम ही है, वाओ। और ये 40 इंटू ये 12, तो 3 कम है तो डायरेक्टली लिख दूं 45। 30 के लिए दिस इज करस्पॉन्डिंग 3, ये तो 0 ही आ जाएगा। 20 के कारण इसका वैल्यू 4 और 20 के कारण इसका वैल्यू 6, 6 और 4 10 और 3 13, इसका टोटल 13 आ गया। हाई क्यू के लिए 30 इंटू 0.1 इज 3, देन 20 इंटू 0.4 8, 20 इंटू 0.2 4 और 40 इंटू 0.3 12, तो 12 और 4 16 और 8 24 और 3 27। फटाफट आपकी टेबल पूरी फिल हो गई। नाउ वी कैन मूव टू आंसरिंग द क्वेश्चन। सो थोड़ा बेटर तरीके से स्ट्रक्चर टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड। नाउ लेट्स क्विकली आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। व्हाट इज द वेट ऑफ फैकल्टी रेटिंग पैरामीटर, चॉइस बी। हाउ मेनी कॉलेजेस रिसीव द एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रिपल ए, ट्रिपल ए 45 से ज्यादा पे मिलता है, तो एक ये नंबर दिख रहा है, एक ये नंबर दिख रहा है, एक ये नंबर दिख रहा है। थीटा बेस्ड क्वेश्चन विल मार्क योर आंसर एज 3। व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर, इन सब में सबसे बड़ा स्कोर कौन सा दिख रहा है 48, तो विल इनपुट योर आंसर एज 48। How many colleges have overall scores between 31 and 40? 3 की रेंज में कोई स्कोर दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर डी। So that's it from my side. I'll take a leave. Ciao.